हेलो फ्रेंड्स, गणेश उत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गणेश जी की असीम कृपा आप पर, हम पर और सभी पर ऐसे ही बरसती रहे। फ्रेंड्स, गणेश उत्सव हो और गणपति जी की लीलाओं की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं हेमा सिंह लाई फिर से एक छोटी सी स्टोरी। आपने कुबेर का नाम तो सुना होगा, जो कि धन के देवता कहे जाते हैं। सारे संसार के धन का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। और सारे संसार के धन का कंट्रोल जब उनके हाथ में है, तो ये उनका अहंकार में तब्दील हो गया। अब वो समझने लगे कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, मैं चाहे जो भी कर सकता हूँ। वो अपना ऐश्वर्य, ये सब कुछ लोगों को दिखाना चाहते थे कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ऐसा उस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन रखा, जिसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनि, सबको निमंत्रण दिया। और यही निमंत्रण लेके वो कैलाश पर्वत पहुँचे और उन्होंने शंकर भगवान जी के सामने विनती की कि मैंने एक भोज का आयोजन किया है, आप अपने परिवार के साथ वहाँ आकर उसकी शोभा बढ़ाइए। बट शंकर भगवान जी उनके मन की स्थिति को समझ चुके थे कि ये उनका अहंकार है जो ये करा रहा है, उन्हें अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। तब कैलाश जी पे जो शंकर भगवान जी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो कैलाश छोड़ के नहीं जाता हूँ, बट मेरे बेटे गणेश को भोजन बहुत पसंद है, तो वो आपके निमंत्रण में जरूर आएगा। तो उन्होंने उनसे विदाई ली और वो अपने घर चले गए। जिस दिन भोज का आयोजन था, उस दिन गणेश जी अपनी मूसक सवारी में बैठ के कुबेर के महल पहुंच गए। उन्होंने कहा, आपके यहाँ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आप फटाफट से मेरा खाना लगवा लीजिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। कुबेर जी ने कहा, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपका भी भोजन लगवाता हूँ। कुबेर जी ने अपने दासों को बुलाकर उनके लिए खाना लगवाया, और जैसे ही खाना आया, गणपति जी ने पलक झपकते ही सारा फिनिश कर दिया। जब फिनिश कर दिया तो गणेश जी बोले, आपका खाना तो इतना स्वादिष्ट है कि मेरी भूख और बढ़ गई है, मुझे और खाना खाना है। इधर कुबेर जी का अहंकार और ऊपर चढ़ गया कि वाह, देखा लोगों को मेरा खाना कितना अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने अपने दासों से बोल के और खाना मंगवाया, मगर जैसे ही दास लेकर खाना आते, गणेश जी पलक झपकते ही सब खत्म कर लेते। बट फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। रसोई घर में जितना भी भोजन बना रखा था, गणेश जी ने सब खा लिया था, बट अभी तक उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। तब उनकी भूख शांत नहीं देखी तो कुबेर जी ने कहा कि और खाना बनाओ। दासों ने और खाना बनाया, उनके सामने सब रख दिया। अब उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हो रही थी। सारा खाना, घर का सारा खाना खत्म हो गया था, उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। अब गणेश जी ने कहा, मुझे तो और भूख लगी है, अगर तुम मुझे खाने को और नहीं दोगे तो मेरे सामने जो जो आएगा मैं तो सब खा लूँगा। तो वो घर की चीज़ें और सब कुछ खाने लगे। अब उन्हें लगा ये तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे भी खा जाएंगे। कुबेर जी को लगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अब मुझे कैलाश पर्वत पे ही मिल सकता है। तो वो भागते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर जब कुबेर जी को आता देख, तो शंकर भगवान जी और पार्वती जी समझ गए कि गणेश जी ने इनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने वहाँ आके कुबेर जी ने उनके सामने क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मेरे को तो बहुत अहंकार था कि मैं सब कुछ, सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर मैं एक छोटे बच्चे की भूख शांत नहीं कर सका, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब उनका अहंकार एकदम से खत्म हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। शंकर भगवान जी ने कहा, आप परेशान मत होइए। पार्वती जी अपनी रसोई घर में गई, उनके पास जो चावल बने रखे थे उन्होंने एक कटोरी में ला के दिए। उन्होंने कहा, आप जाके इसे प्यार से उनको दीजिए, उनकी भूख शांत हो जाएगी। और उन्होंने वहाँ पे कुबेर जी ने क्षमा मांगी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरा अहंकार था कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। भगवान जी कहा कि आप ये लेकर जाइए, उनको दीजिए और उनकी भूख शांत कीजिए। वो फटाफट से उस कटोरी को लेके वहाँ घर पे पहुँचे अपने, और उनके सामने वो रखा, और वो चावल की कटोरी का चावल खा के उनकी भूख शांत हो गई। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम अपने ऐश्वर्य से किसी को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि अहंकार हमेशा हम लोगों को पतन की तरफ ले जाता है, वो हमेशा हमें गर्त की तरफ ले जाता है। सो फ्रेंड्स, आप पे जो भी कुछ है उसका अहंकार मत कीजिए, क्योंकि क्या पता क्या कब कौन आपका अहंकार को ध्वस्त कर दे। सो फ्रेंड्स, गणपति की लीलाएं तो ऐसे ही चलती रहेंगी, और हर बार गणेश जी हर बार आएंगे और हम उनको ऐसे ही प्यार से अपने घर पे विराजमान करेंगे। सो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।